जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। दोस्तों, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट में आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज यूएसपी। यूएसपी मींस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। क्या कहा है? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन मतलब वो कौन सी खास बात जिसके ऊपर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विस या वो पर्सन खुद मार्केटाइज होता है, लोग उसको पसंद करते हैं, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं। तो दोस्तों, आप सब लोग अपने साथ हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट ले लीजिए और मेरे साथ साथ इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को ध्यान से समझना है। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसपी वॉज डेवलप्ड बाय, इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पर्पस, डेवलप्ड बाय रोजर रिवेस, फॉर्मर चेयर ऑफ टेड बेट्स एजेंसी, एंड इज डिस्क्राइब्ड इन हिज इन्फ्लुएंशियल बुक रियलिटी इन एडवर्टाइजिंग। ये बुक का नाम है रियलिटी इन एडवर्टाइजिंग। नाम कौन है? रोजर रिवेस, जो कि कौन है? फॉर्मर चेयर यानी कि चेयरपर्सन ऑफ टेड बेट्स एजेंसी। उन्होंने ये यूएसपी का कॉन्सेप्ट दिया है। हर एक पर्सन के अंदर ये यूएसपी होनी चाहिए। आप देखो, आपके अंदर भी कोई ना कोई यूएसपी होगी। आप जब फॉर एग्जांपल जॉब के लिए जाते हो, इंटरव्यू देने जाते हो, तो भी आपके अंदर क्या यूएसपी है, क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है, ये दिखाना पड़ेगा। आप एक सिंपल एग्जांपल बताऊं कि लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, तो वहां पर लड़की या लड़की के मम्मी पापा, देखो मेरी बेटी ने ये समोसे बनाए हैं, ये कचौरियां बनाई है, वगैरह वगैरह। वो क्या दिखाते हैं कि यूनिक सेलिंग फीचर क्या है कि मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है, या बहुत अच्छे से घर संभाल सकती है, या तो बहुत पढ़ी लिखी है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, जो भी होगा वो दिखाएंगे। मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ी एमएनसी में जॉब करता है, तो ये क्या हुआ? यूएसपी में देखो, ये खास बात है मेरे बेटे में, आप उसको पसंद करो। ये खास बात है मेरी बेटी में, आप उसको सिलेक्ट करो। अगर आप किसी को प्रपोज करते हो तो भी आप दिखाते हो, भाई मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत केयरिंग हूं, मैं बहुत लवली हूं या लविंग हूं, वगैरह वगैरह। तो ये क्या दिखाते हो कि भाई ये आपकी यूएसपी है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई पूछता है कि आपकी यूएसपी क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर मेरी यूएसपी क्या है? बहुत दिल से पढ़ाता हूं, स्टूडेंट्स के लिए जी जान लगा के, बहुत रिसर्च करके, हाई टेक सिस्टम का इस्तेमाल करके पढ़ाता हूं। तो ये क्या है कि यार, टीचिंग की बेहतरीन क्वालिटी, ये भाविन सर की यूएसपी है। तो बहुत सारे और भी फीचर्स हो सकते हैं, बट दिस इज द यूएसपी, यूनिक सेलिंग फीचर, के ये चीज के ऊपर, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये पर्सन को हम एक्सेप्ट करते हैं। रिविस नोटेड थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। और वो कौन से है तीन कैरेक्टरिस्टिक्स? तो ईच एडवर्टाइजमेंट मस्ट मेक अ प्रपोजिशन टू द कंज्यूमर, मस्ट मेक proposition to the consumer, not just words, not just product puffery, not just show window advertising. Each advertisement must say to reader, but this type, sorry, buy this product and you will get this benefit. मेन चीज ये है, भाई अगर आपने ये प्रोडक्ट खरीद ली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया कि एक लड़का लड़की को देखने के लिए जाता है, तो ये बता दे, देखो मेरी लड़की ने ये समोसे बनाए, ये कचौरियां बनाई है, सब कुछ ये संभालती है। मतलब क्या कहना चाहते हैं? भाई मेरी बेटी आपके घर को, आपके परिवार को बहुत अच्छे से संभाल के रखेगी। दिस इज द मेन एडवांटेज जो आपको मिलेगा। अगर आप मेरी बेटी के लिए हाँ करते हो तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छे से आपका घर संसार संभालेगी। या मेरे बेटे से शादी करते हो तो मेरा बेटा बहुत कैरिंग है, लविंग है, सपोज अच्छी जॉब करता है तो अच्छा अर्निंग करता है। सेम चीज लड़की के लिए भी हो सकती है कि वो अच्छा अर्निंग करती है तो आपको अर्निंग की दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छा अर्न करती है, साथ में फैमिली भी चलाती है। लड़कों को भी ऐसा कहेगा कि भाई वो भी घर संसार में आपका हाथ बटाएगा, जो भी है, बट ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये दिखाने की कोशिश की जाएगी। द प्रपोजिशन मस्ट बी वन दैट द कॉम्पिटिशन आइदर कैन नॉट और डज नॉट ऑफर। देखो, ये प्रपोजिशन ऐसी होगी, प्रपोजिशन क्या होगा? कॉम्पिटिटर आइदर कैन नॉट और डज नॉट ऑफर। फॉर एग्जाम्पल सास स्मार्ट स्टडीज ऐप, तो उसके अंदर आपको बेहतरीन क्वालिटी का हाई टेक स्टडी सेशंस मिलेंगे। ऑफलाइन तो पढ़ाते ही है, ऑनलाइन लाइव तो पढ़ाते ही है, बट आपको एप्लीकेशन के ऊपर बेहतरीन वीडियो सेशंस मिलेंगे, रिवीजन नोट्स मिलेंगे, रिवीजन के वीडियोस मिलेंगे, जो कि आप दूसरे कोई भी क्लासेस में चले जाओ तो ये चीज आपको नहीं मिलेगी। पढ़ा दिया एक बार ऑफलाइन में, नॉर्मल सिस्टम बोर्ड पर पढ़ा दिया, बस बात खत्म, अभी आपकी जिम्मेदारी थी। जबकि यहां पर आपको जो भी पढ़ा है सारी की सारी नोट्स मिलेगी। जो भी टेक्नोलॉजी का एडवांटेज करके स्मार्ट क्लास में पढ़ाते हैं, तो क्लास में तो स्मार्ट क्लास में तो पढ़ाते ही है, साथ में आपको वीडियोस भी मिलेंगे, अलग से प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं, एग्जाम के टाइम के लिए रिवीजन सेशंस भी मिलते हैं। ये चीज
कोई कॉम्पिटिटर आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। तो आप अगर साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे जो कि आपको और कहीं पर नहीं मिलने वाले। तो ये साहस इंस्टीट्यूट का क्या हो गया, यूएसपी हो गया। The proposition must be strong enough to move the mass millions, that is pull over a new customer to your brand। देखो, proposition must be strong enough to move the mass million, मतलब बहुत सारे लोग, pull over न्यू कस्टमर्स, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करेंगे आपकी ब्रांड की तरफ। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी ऐसे होंगे जो कि ओल्ड सिस्टम से पढ़ रहे हैं, ज्यादा फीस पे कर रहे हैं, फिर भी ओल्ड सिस्टम से पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ने के लिए उस दिन क्लास में नहीं गए थे, मिस कर दिया। जबकि यहां पर आपको क्या होगा, साहस इंस्टीट्यूट पे कि भी साहस स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन भी मिलेगी, तो आपको बेहतरीन सेशंस फिर से देखने को मिलेंगे, अनलिमिटेड टाइम आपको देखने को लिए मिलेंगी, जो भी चीजें आपकी रिक्वायरमेंट की होती है वो सारी चीजें मिलेगी। यार अभी दूसरे स्टूडेंट्स क्या सोच सकते हैं, यार साला हम जहां पर जाते हैं ज्यादा फीस भी पे करते हैं, वहां पर भी हमको ये फैसिलिटी तो मिलती ही नहीं है। एक तो क्लासरूम बहुत ही बढ़िया लेवल के स्मार्ट क्लासरूम है, हम तो जहां पर जाते हैं वो तो नॉर्मल बोर्ड पे है या नॉर्मल प्रोजेक्टर चालू कर देंगे ज्यादा से ज्यादा, जबकि यहाँ पर साहस पे तो पूरे के पूरे डिजिटल क्लासरूम है। तो ये एक एडवांटेज है। इवन दो मैं अगर क्लास पे नहीं जा पाता हूँ ऑफलाइन तो कोई बात नहीं, ऑनलाइन लेक्चर्स भी होते हैं, तो अगर मुझे किसी दिन बाहर जाना है तो भी मैं कहीं से भी ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स अटेंड कर पाऊंगा। अगर मैं वो भी ना कर सकूं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, मेरे पास साहस एप्लीकेशन भी मुझे मिलने वाली है जिसके ऊपर मैं वही लेक्चर को फिर से देख सकता हूं। तो ये चीजें, ये क्या करती है, आपकी ब्रांड को एक इनफ स्ट्रॉन्ग बेस सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो लोग और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि हाँ यार कम फीस है और फिर भी इतनी सारी फैसिलिटीज है, तो फिर ऑब्वियस है कि मैं बेवकूफ हूं ना जो दूसरी जगह पे ट्रेडिशनल सिस्टम पे ओल्ड सिस्टम पे पढ़ने के लिए ज्यादा पैसे दे के आता हूं और फिर भी समझ में नहीं आता। एग्जाम के टाइम पे तो मुझे साहस के वीडियोस देखने पड़ते हैं यूट्यूब पे। तो पहले से ये काम ना करूं, मैं साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप या साहस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लूं, पैसे भी बचेंगे, नॉलेज भी बढ़ेगा और रिजल्ट भी बढ़िया आएगा। तो ये एक यूएसपी होनी चाहिए। Revis said the attribute claim or benefits that forms the basis of the USP should dominate the ad। और एडवर्टीजमेंट के अंदर वो चीज डोमिनेट होनी चाहिए। डोमिनेट मतलब प्रभुत्व, कि जो आ वस्तु है आ તમને બીજે મળે नहीं, तो ये डोमिनेशन होना चाहिए। यूएसपी शुड डोमिनेट द एड एंड बी एम्फसाइज थ्रू रिपीटेटिव एडवर्टाइजमेंट। बार बार एडवर्टाइजमेंट करके ये चीज दिखाई जाएगी कि भाई देखो, फॉर एग्जांपल साहस ऐप की बात करें तो, साहस इंस्टीट्यूट की बात करें तो, कि स्मार्ट ऑफलाइन क्लासरूम मिलेंगे, ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिलेंगे, साहस ऐप के ऊपर आपको सभी लेक्चर्स के भी वीडियोस मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, रिवीजन नोट्स, रिवीजन वीडियोस। तो ये चीज आप हमारी अलग अलग चीजें देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो ये जरूरी है, करना पड़ता है कि भाई आप बार बार यूएसपी को जो हमारे क्लाइंट है, टारगेट स्टूडेंट्स है, उनको बताओ, उनको समझाओ, तो उनको जानकारी मिलेगी कि हाँ यार मुझे पता नहीं था और मैं दूसरी जगह पे ज्यादा फीस पे कर रहा हूं, मुझे यहां पर ये पता चल रहा है तो मैं क्यों ज्यादा पैसे बिगाड़ू। तो ये रिपीटेटिव दिखाना पड़ता है। एन एग्जाम्पल ऑफ एडवर्टाइजिंग बेस्ड ऑन द यूएसपी इज कैंपेन फॉर कॉलगेट्स न्यू टोटल टूथपेस्ट। ठीक है, ये आपके लिए काम करनी है। आप हमारा हम एग्जाम्पल सारे के सारे हम खुद लिखेंगे। The brand's unique ingredients make it only toothpaste that provides a long-lasting protection and has been proved effective in fighting the cavities between the brushing। ये एग्जाम्पल लिख सकते हो क्योंकि आप अपने एग्जाम्पल में भी इसको घुसा सकते हो। लाइक कोलगेट है तो, या पेप्सोडेंट है तो रात भर ढिशुम ढिशुम 12 घंटे तक ढिशुम ढिशुम। या पतंजलि की एडवर्टीजमेंट आएगी तो बाबा रामदेव आके क्या बोलेंगे, हिमालय के पहाड़ों से हम लोगों ने ये जड़ी बूटियां लाके, ये नमक लाके ये टूथपेस्ट बनाया है, ये नमक बनाया है। तो मतलब देखो, दूसरी जगह पे दूसरे नमक आप लोगे ना, भले टाटा नमक देश का नमक है, बट फिर भी हिमालय की जो एट्रीब्यूट्स है वहां के अंदर जो हम कहते हैं ना कि चीजें, वो हमारे नमक के अंदर ही मिलेगी। वो दिखाएंगे यूएसपी, भाई हिमालय के पहाड़ों से ये नमक लाए हैं हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, और उसके ऊपर फिर लिखते हैं एक्सपायरी डेट, मतलब हजारों साल से हिमालय पे पड़ा था तब उसको कुछ नहीं हुआ, जैसे ही पैकेट में डाल दिया तो वहां पर एक्सपायरी डेट आ गई। मतलब ये तो समझने वाले लोगों के लिए, बाकी हमको ये दिखाएंगे कि देखो हिमालय के पहाड़ों से आया हुआ नमक, तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। For Revis approach to work, there must be a truly unique product or service attribute, benefits or inherent advantage that can be used to claim। देखो ये बहुत ही अच्छी बात कही है कि आपके अंदर ट्रूली यूनिक प्रोडक्ट और सर्विस एट्रीब्यूट या बेनिफिट होना ही चाहिए, तो ही तो आप उसको दिखा सकते हो। मतलब अभी फॉर एग्जांपल साहस इंस्टीट्यूट की बात ले लें ना, अगर हम लोग कोई स्मार्ट क्लासरूम रखते हैं, ना ही ऑनलाइन लेक्चर्स रेगुलरली मिलते हैं, ना ही साहस एप्लीकेशन का यूनिक फैसिलिटी फीचर आपके पास है, सिर्फ नॉर्मल जो पढ़ाते हैं जैसे बाकी सब लोग करते हैं वही हम भी करते हैं, तो हम क्या दिखाऊंगा एडवर्टाइजमेंट में, हमारे यहां पर आओ, हम आज भी
पुरानी सिस्टम से बोर्ड पर लिख के बच्चों को कॉपी करवा के पढ़ाते हैं, या पैम्पलेट ओपन करके सिर्फ पढ़ देते हैं और बच्चों को पढ़ने के लिए दे देते हैं। मैं ये दिखाऊं? कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि कोई यूनिकनेस है ही नहीं, सब लोग ऐसा ही कर रहे हैं, तो बेवकूफ हो। आपको एक अच्छा यूनिक क्वालिटी, एडवांटेज, बेनिफिट ये दिखाना है और वो आपके अंदर होना भी चाहिए। साहस इंस्टीट्यूट ये दिखाता है क्योंकि है, तो वो जो है उस चीज को दिखाना पड़ेगा। मतलब मेन चीज ये है कि आपके अंदर वो यूनिक फैसिलिटी या यूनिक फीचर या बेनिफिट होना चाहिए जो कि आप एज ए यूएसपी बता सको। अगर ऐसा है कि भाई ये जो मैं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल बोर्ड पर लिख लिख के पढ़ा रहा हूं, बच्चों को भी लिखवा रहा हूं, पैम्पलेट में से सिर्फ रीड कर देता हूं, सिर्फ और सिर्फ रीड कर देता हूं, कोई नोट्स वगैरह सब बोर्ड पे या डिजिटल सिस्टम पे नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया जितना समझ में आया उतना, तो ये यूएसपी थोड़ी हुई। ये तो सब लोग कर देते हैं, तो सब लोग करते हैं वही मैं करता हूं, तो यूनिकनेस क्या हुई? बट साहस की यूनिकनेस क्या है कि देखो ये स्मार्ट क्लासरूम में पढ़ना, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी मिलना, साहस एप्लीकेशन भी मिलना, ये कोई और नहीं देता है। तो ये साहस का क्या हो गया? यूएसपी। द अप्रोच में रिक्वायर कंसिडरेबल रिसर्च on the product and consumer, not only to determine the USP but also to the document the claim। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्या हम लोग दिखाए, उसके साथ रिसर्च करके हम डॉक्यूमेंट्स भी दिखाएंगे कि देखो ये क्लेम्स हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ हमारी जुबानी नहीं है, जो लोग उसके यूज करते हैं उनके यहाँ पर हम लोग आपको ओपिनियन बता रहे हैं, या उनके ओपिनियन को हम कंसीडर करके ये चीज आपको बता रहे हैं। लाइक साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और एप्लीकेशन ओपन करोगे तो नीचे आपको कमेंट मिल जाएंगे, फीडबैक मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स ने क्या सोचा है। हमारे यूट्यूब वीडियोस ओपन करोगे तो उसके नीचे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स लिखे होंगे, तो वो आपको देखने को मिल जाएंगे जिन्होंने भी कमेंट्स लिखे हैं। तो यहां पर देखो हम जो बोल रहे हैं कि भाई क्लास स्मार्ट क्लासरूम्स है, बहुत बढ़िया टीचिंग है, एप्लीकेशन पे वीडियोस एक्सेलेंट है, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये देखो स्टूडेंट्स के रिव्यूज है, वो चीज हम लोग आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। एज वी सेल सी इन चैप्टर 21, ये सब तो काम का नहीं है क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बुक में से यूनिवर्सिटी ने लिया हुआ है, तो ऑब्वियस है कि ये चैप्टर नहीं लिया है, जो कॉन्सेप्ट यूनिवर्सिटी ने रखे हम लोग वो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। Also, some companies have sued their competitors for making unsubstantial unsubstantial uniqueness claims। मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कंपनियां दूसरी कंपनियों के ऊपर क्लेम कर देते हैं कि भाई आपने तो ये दावा किया है कि ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब भी चलता रहता है। Advertisers must also consider whether the unique selling proposition afford them a suitable competitive advantage that competitors cannot easily copy। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आना चाहिए। यूएसपी, क्या कोई ऐसा यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज दूसरे प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर मिल रहा है और दूसरे कॉम्पिटिटर्स इसको इजीली नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जैसे कि साहस इंस्टीट्यूट के लिए है। तो वो चीज अगर हमारे बारे में देख के दूसरे कोई कॉपी करना चाहते भी है, जो कि करते हैं कोशिश, बहुत सारे क्लासेस वाले करते हैं कॉपी, बट फिर भी यहां तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि बहुत सालों की मेहनत लगाई है, रात रात भर जाग के मैंने ये सारी चीजें डेवलप की है, तो मुझे पता है कि कितनी एफर्ट्स लगाई हुई है। तो ये एफर्ट्स वो लोग शुरू करेंगे तब तक हमारी तो एफर्ट्स कंटिन्यू ही रहेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने अभी तक एफर्ट्स डाल के अभी तक की सारी चीजें बना के मैं तो आराम करने के लिए बैठ गया हूं, नहीं, और ज्यादा मेहनत करता हूं, और ज्यादा रिसर्च करता हूं, क्योंकि सिर्फ पहला होना जरूरी नहीं है, फर्स्ट मूवर फास्ट मूवर, तो ये ध्यान में रखता हूं। तो हम लोग जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, इनफैक्ट रेयर है कि दूसरे कॉम्पिटिटर्स वो प्रोवाइड कर सके। मतलब दूसरे कॉम्पिटिटर्स के पास से वो चीज नहीं मिलेगी तो ये यूएसपी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यार किसी और के लिए ये चीज को देना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इन द पैकेज गुड्स फील्ड इन अ पर्टिकुलर companies quickly match up brand features for features, so advertising used on the USP becomes obsolete। कुछ काम का नहीं है, ये हटा दो, ये लिखने का है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कवर होनी चाहिए, ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू ईयर्स अगो प्रॉक्टर एंड गैम्बलर, पीएनजी, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, पीएनजी जो कि हेड एंड शोल्डर और वगैरह सोप साबु वगैरह सब बनाते हैं, इन्वेंटेड अ कॉम्बिनेशन शैम्पू एंड कंडीशनर। आपने देखा होगा डव शैम्पू भी आता है और कंडीशनर एक ही सैशे में अंदर आ जाता है, टू रिज्यूवनेट इट्स स्ट्रगलिंग पर्ट ब्रांड। द reformulated brand was called Pert Plus and its market share rose from 2 to 12%, making it the leading shampoo। क्यों? क्योंकि ये पहला ऐसा शैम्पू है, शैम्पू और कंडीशनर दोनों साथ में, क्योंकि अभी आप देखो लड़कियों को समझ में आ जाएगा कि शैम्पू अलग है और कंडीशनर अलग है, लड़कों को तो समझ में ही नहीं आता है शैम्पू कौन सा है और कंडीशनर कैसा है। वैसे तो आजकल सबको समझ में आता ही है, बट फिर भी कुछ लोग होंगे मेरे जैसे हैं जिनको शैम्पू और कंडीशनर में फर्क ही नहीं आता है। कब से कंडीशनर घस रहा हूं और सोच रहा हूं यार झाग क्यों नहीं हो रहा है, झाग नहीं हो रहा है क्योंकि मैं शैम्पू समझ के लगा रहा हूं।
और कंडीशनर लगाता हूं, यार ये क्यों इतना झाग हो गया, तो पता ही नहीं है। तो भाई एक काम करो, आप कॉम्बो ले लो, शैम्पू कंडीशनर दोनों एक साथ डाल दो, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो कि उसको खरीद लेंगे। बट कंपीटिंग ब्रांड लाइक्स रेवलॉन एंड सुवे क्विकली लॉन्च देयर ओन 2-in-1 फॉर्मूला प्रोडक्ट। अभी क्या हो गया कि ये देख के बहुत सारे और कंपनियों ने भी ये शुरू कर दिया। आप इस तरह से एग्जांपल दूसरा भी लिख सकते हो, पेप्सोडेंट वाला है, तो उन्होंने क्या किया, मल्टी कलर टूथपेस्ट, मतलब पहले टूथपेस्ट में एक ही नाम चलता था कोलगेट, फिर पेप्सोडेंट आया, तो अभी पेप्सोडेंट को लोग क्यों खरीदेंगे, क्योंकि लोगों के माइंड में तो यही था कि टूथपेस्ट मतलब कॉलगेट, कॉलगेट मतलब टूथपेस्ट, हम जो दांत पे घिसते हैं ना वो कॉलगेट ही होता है। कॉलगेट एक प्रोडक्ट है, वो और भी प्रोडक्ट हो सकती है, कॉलगेट मतलब टूथपेस्ट। फिर पेप्सोडेंट वालों को इस मार्केट में एंटर होना है, तो वो कैसे ऐड ऑन होंगे, तो उन्होंने यूएसपी डाल के एक ही टूथपेस्ट में आप निकालोगे तो ब्लू कलर पिंक कलर दो कलर के पेस्ट एक साथ निकलेंगे। ओ माय गॉड, दोनों ही इक्वल एक साथ कैसे निकल रहे बाहर, अंदर सब कुछ मिक्स नहीं हो जाता होगा, हम बाहर निकाल रहे तो इक्वल निकल रहा है, यार बहुत बढ़िया है। तो ये यार मेरे को भी देखना है कि ऐसा कैसे हुआ, लाओ मैं भी खरीदूं। तो ये उन्होंने, और कलर भी देखो उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, पिंक एंड ब्लू, पिंक जो कि कनेक्टेड है गर्ल्स के साथ, ब्लू जो कि कनेक्टेड है रिलेवेंट है बॉयज के साथ, तो बॉयज और गर्ल्स दोनों को अंदर इन्वॉल्व किया उन्होंने। तो ये क्या बना, एक यूएसपी के वो सबसे अलग होके मार्केट में एंटर हो। पर जैसे उन्होंने ये किया क्या हुआ, कोलगेट वालों ने, बबूल वालों ने, सबने इसको कॉपी कर दिया। अभी बाद में क्या हुआ, कॉलगेट वाला है, 3 कलर की पेस्ट निकाल दी उन्होंने, तो एक साथ, तो एक ही पेस्ट में से 3 कलर की पेस्ट निकलेगी, तो ये और मतलब कॉपी कर दिया लोगों ने, हो सकता है। क्रिएटिंग अ ब्रांड इमेज इन मैनी प्रोडक्ट सर्विस कैटेगरीज, कॉम्पिटिंग ब्रांड आर ऑल्सो सिमिलर दैट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड और क्रिएट अ यूनिक एट्रीब्यूट और बेनिफिट टू यूज एज अ मेजर सेलिंग। ये भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि बहुत सारी फॉर्म कॉम्पीट करती है। अभी यहां पर हम क्या यूनिकनेस दें, सब लोग ये कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ है ही नहीं, तो डिफिकल्ट हो जाता है कि हम दिखाए क्या, क्योंकि फॉर एग्जांपल मल्टी कलर की पेस्ट अभी पेप्सोडेंट वाले भी दे रहे हैं, कॉलगेट वाले भी दे रहे हैं, तो अभी हम क्या दिखाए, अभी फॉर एग्जांपल दूसरे वाले को किसी को दिखाना है तो हम लोग क्या करें, तो फिर वो लोग एक नया कॉन्सेप्ट लाके आएंगे, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है बोलो, नहीं है पर मैं ऊपर से थोड़ा डाल देता हूं, बट ये एक नया कॉन्सेप्ट लेके आएंगे। अभी एक टूथपेस्ट में नमक मिर्ची नींबू सब कुछ भी आ गया, अभी हम क्या करें, आपके टूथपेस्ट में सूप शैम्पू है, आपके टूथपेस्ट में अदरक है, जीरा है, सब कुछ, मतलब रोटी है, सब्जी है, सब डाल दो, एक काम करो, ऐसा होगा नहीं होगा, मतलब कहने की बात है। तो क्या होगा कि सब लोग ये सेम चीजें कर रहे हैं, तो फिर अब क्या यूएसपी हम दिखाए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है। मैनी ऑफ द पैकेज गुड्स प्रोडक्ट that count for most advertising dollars spent in the United States are difficult to differentiate on the functional और परफॉर्मेंस बेसिस। मतलब बहुत सारी फूड इंडस्ट्री, अभी आप देखो बालाजी के वेफर्स आते हैं, लेस की चिप्स आती है, बिंगो मैड एंगल्स आते हैं, अभी क्या दिखा है एडवर्टाइजमेंट में, आप देखो क्या फालतू की चीजें दिखा रहे हैं, ये ऐसा है सेप, ये ऐसा है सेप, ये ऐसा है, इसको ऐसा करो, नहीं ऐसा करो, ये अलग हुआ, ये, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए। टेस्ट में तो सब लोग अच्छे, सब लोग ऑलमोस्ट इक्वल ही है, तो अभी क्या दिखाए, तो बिंगो मैड एंगल्स टेढ़े मेढ़े, ये ऐसा करो वैसा करो, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं, मैं नहीं दिखा रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं। अभी देखो कितनी फालतू की एडवर्टीजमेंट, सिर्फ शेप क्या है वो डिसाइड करने के ऊपर वो एडवर्टीजमेंट दिखा रहा है, क्योंकि कुछ है ही नहीं दिखाने के लिए भाई, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। द क्रिएटिव स्ट्रेटेजी यूज्ड टू सेल दिस प्रोडक्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेमोरेबल आइडेंटिटी फॉर द ब्रांड थ्रू इमेज एडवर्टाइजिंग। मतलब इमेज क्रिएट करो, मतलब लोगों के माइंड में एक चीज आ जानी चाहिए कि भाई अमूल दूध पीता है इंडिया, मिल्क की बात हो रही है तो अमूल दूध की ही बात होगी, ये एक ब्रांड इमेज क्रिएट करो। डेविड ऑग्लीव popularized the idea of brand image in his famous book Confession of Advertising Man। क्या है बुक का नाम, कन्फेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन, जिसमें उसने क्या कहा, इमेज एडवर्टाइजिंग, every advertisement should be thought of a contribution to the complex symbol which is the brand image। मतलब कोई भी एडवर्टाइजमेंट होगी वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी, ब्रांड इमेज बनाने के लिए, एक इमेज लोगों के माइंड में क्रिएट हो, ये सबसे बड़ी चीज है जिसके ऊपर फोकस किया जाता है। तो यहां पर दोस्तों हमारा ये यूएसपी
यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एग्जाम ओरिएंटेड भी और रियल लाइफ में भी। आप भी रिसर्च करें, सोचे कि आपका यूएसपी क्या है, और अगर ना हो तो किस चीज को आप अपनी यूएसपी बना सकते हो, वो फोकस करें ताकि लाइफ में आप भी दूसरों से हटके अलग अपनी एक पोजीशन बना सके। और इसी तरह के और एक्स्ट्रॉर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्स के लिए आप या आपके फ्रेंड्स अवेल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से साउथ स्मार्ट स्टडीज ऐप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे यूएसपीज है जिससे आपका नॉलेज, रिजल्ट सब कुछ बढ़ सकता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।